नमस्कार। लोक दर्पण चैनल पर आज प्रस्तुत है कहानी संग्रह 9 दिन 100 कहानी से एक और कहानी, जिसका शीर्षक है वोट पड़ चुका है। तो आइए सुनते हैं कहानी वोट पड़ चुका है। शाम के 4 बजे किसी ने सूचना दी कि उसका नाम भी वोटर लिस्ट में है। वह सरपट दौड़ा चला जा रहा था। शायद यही सोच रहा हो कि सरकार बनाने का यह अवसर कहीं उसके हाथ से चला न जाए। बड़ी मुश्किल से इस बार मतदाता सूची में उसका नाम जुड़ा था। गली मोहल्ले के जो भी वोटर उसे मिलते सभी यही कह रहे थे, अरे बिरजू जल्दी कर, इस गली मोहल्ले से तेरा ही वोट पड़ना बाकी है। मतदान केंद्र पर 4 बूथ थे। पूछताछ करते करते शाम के 4:45 बज गए। एजेंटों से आखिर उसे पता लग गया कि उसका वोट बूथ संख्या 4 में ही पड़ेगा। वह हाँफते हुए बूथ नंबर 4 की ओर भागा। तब तक शाम के 5 बज गए थे। तभी पीठासीन महोदय के आदेश पर पुलिस के सिपाहियों ने वहां खड़े लोगों को लाइन में खड़े होने को कहा। पीठासीन ने लाइन में खड़े मतदाताओं को उल्टे क्रम में पर्ची बांटनी शुरू की। इस तरह उसका पहला नंबर था। उसने पीठासीन को पूछा, साहब इस बार मेरा वोट पक्का डल जाएगा ना? पीठासीन बोले, पर्ची तो है ना, फिर डरते क्यों हो? आखिर वह घड़ी भी आ गई। आज पहली बार उसने बड़े गर्व के साथ बूथ के अंदर प्रवेश किया। गेट के नज़दीक बैठे बूढ़े मतदान अधिकारी प्रथम ने अपने चश्मे को नाक के ऊपर ठेलते हुए पूछा, क्या नाम है? उसने जवाब दिया, बिरजू। अधिकारी ने पूछा, पिता का नाम क्या है? बिरजू बोला, जी संतराम। अधिकारी ने पूछा, पहचान पत्र दिखाओ। बिरजू बोला, वो तो आज तक नहीं मिला जी। कोई और आईडी लाए हो? बूढ़े अधिकारी ने जोर से पूछा। जी, ये बीएलओ की पर्ची है और ये रहा मनरेगा जॉब कार्ड। यह सुनते ही मतदान अधिकारी के पसीने छूट गए। फिर भी उसने बिरजू को डांटते हुए पूछा, अपनी उंगली दिखाओ, तुम्हारा वोट तो पड़ चुका है। वोट पड़ चुका है? क्या कहते हो साहिब? मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ, तो मेरा वोट क्या खुदा डाल गया? पीठासीन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मतदान अधिकारी द्वितीय के रजिस्टर में बिरजू का नाम देखा तो उसके नाम के आगे ईपिक के अंतिम 4 अंक और हस्ताक्षर करके उसका वोट डल चुका था। वहां बैठे एजेंटों ने एक दूसरे को देखते हुए पोलिंग पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। एक कह रहा था कि संतराम का बेटा बिरजू का नाम तो वोटर लिस्ट में था ही नहीं, लेकिन उसका नाम और वोट कैसे पड़ गया, जबकि वह तो मानसिक रूप से पागल है। बिरजू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने पीठासीन अधिकारी से पूछा, साहब अब कुछ नहीं हो सकता क्या? पीठासीन ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया कि क्या मतदाता सूची में तुम्हारे नाम के आगे जो फोटो है वह तुम्हारा ही है? बिरजू ने एक बार फिर ध्यान से देखा कि उसके नाम के सामने तो बिरजू पागल का फोटो लगा है। उसने कहा, नहीं साहब, ये हमारा फोटो नहीं, पर इसमें घर का पता, पिता का नाम मेरा ही है। पीठासीन ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारे पिता का? बिरजू बोला, संतराम। क्या तुम उस आदमी के पिता का नाम बता सकते हो जिसे तुम पागल बता रहे हो? पीठासीन महोदय ने पूछा। जी, क्यों नहीं, उसके पिता का नाम सतराम है, बिरजू ने कहा। तो जाओ यहाँ से दफा हो जाओ, वरना जेल की चक्की पीसोगे, मतदान अधिकारी तृतीय ने बिरजू को डांटते हुए कहा। इस तरह बेचारा बिरजू बिना मत डाले अपने घर वापस चला आया। वह सोच रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, यह किसकी गलती थी और असली वोटर कौन है। इसके लिए आप खुद सोचो या निर्वाचन कार्यालय से ही पूछ लेना। तो ये थी कहानी वोट पड़ चुका है। आपको लोक दर्पण पर प्रसारित कहानियाँ कैसे लग रही हैं, अपनी प्रतिक्रिया में अवश्य लिखें और कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।